सीपत ब्लॉक कांग्रेस द्वारा केंद्र मोदी सरकार के 7 साल के कार्यों का आलोचना करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मस्तूरी क्षेत्र के पूर्व विधायक दिलीप लहरिया ने कहा, भाजपा की मोदी सरकार ने 7 साल में सिर्फ लोगों को गुमराह किया है, महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है, किसानों से झूठ बोले हैं, निजीकरण को बढ़ावा, पूंजीपतियों की झोली भरी है। कोरोना महामारी से लाखों लोगों की जान के बाद भी केंद्र की सरकार ने सिर्फ दिखावे के काम किए हैं। कोरोना महामारी को लेकर जो केंद्र की नीति रही है, गैर जिम्मेदाराना भरी रही है। मोदी सरकार को पद में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सीपत ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र धीवर ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने जीएसटी को लेकर, नोटबंदी को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारों को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर, इन सभी मामलों में मोदी की सरकार ने सिर्फ लोगों के साथ धोखा किया है, छल किया है। साल में 2 करोड़ की रोजगार देने वाले मोदी की सरकार ने इन 7 सालों में 14 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात तो दूर, 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम भी नहीं किया है। गैस, रसोई गैस की महंगाई, पेट्रोल की कीमत, इन सब पर पूरी तरह से असफल रही है मोदी की सरकार। टीकाकरण को प्लानिंग के साथ लेकर निपटाने के लिए अच्छी रणनीति बनाई होती तो आज देश की यह बुरी हालत नहीं होती। मोदी की सरकार ने आज एयरपोर्ट, एनटीपीसी, रेलवे, LIC सबकी निजीकरण की बात कर पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया है। किसानों की दुगनी आय की बात करने वाली सरकार पूरी तरह से विफल रही है। इस मौके पर सहकारी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष दुबे सिंह कश्यप, शेष नारायण साहू, दीपक साहू, जगन्नाथ यादव, उमेश कश्यप आदि मौजूद थे। देश में लाखों लोग महामारी के भयंकर प्रकोप से प्रभावित थे, लाखों लोग के जान जा चुके हैं। आज भी कई लोगों में प्रभावित है, पॉजिटिव पाए जाते हैं। वैक्सीनेशन के कोई प्रकार के कर पास ठोस पहल नहीं है मोदी सरकार के पास। आज वैक्सीन के लिए आदमी परेशान है, वैक्सीन नहीं लग पाते। कुल मिला के ये सरकार जो है वैक्सीन के जो ग्लोबल टेंडर के राज्य ऊपर दबाव भी डाला थे, जबकि ये वैक्सीन के पूरा जवाबदारी केंद्र सरकार के होते। पॉजिटिव पाए जाते, वैक्सीनेशन के कोई प्रकार के कर पास ठोस पहल नहीं है मोदी सरकार के पास। आज वैक्सीन के लिए आदमी परेशान है, वैक्सीन नहीं लग पाते। कुल मिला के ये सरकार जो है वैक्सीन के जो ग्लोबल टेंडर के राज्य ऊपर दबाव भी डाला थे, जबकि ये वैक्सीन के 2 करोड़ की बात तो दूर, वो 1 करोड़ की भी रोजगार की बात बताएं। नोटबंदी में देश में कितनी भी जाने गई, जीएसटी लागू किए, हमारे छोटे छोटे व्यापारी भाइयों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा और हम सबको जीएसटी का मूल्य चुकाना पड़ा। रसोई की बात देखिए, हमारी केंद्र की सरकार, कांग्रेस की सरकार 400 रुपए में जो सिलेंडर मिलता था, आज 900 रुपए में हम सिलेंडर खरीद रहे हैं। तेल की कीमत, पेट्रोल की कीमत 67 रुपए था, आज 94 रुपए, 100 रुपए की ओर बढ़ रहा है। निजीकरण के मामला में आप एयरपोर्ट की बात देखो, चाहे रेलवे की बात देखो, चाहे एनटीपीसी की बात देखो, LIC की बात देखो, निजीकरण करने से ये सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की बात हुआ है। हमारे किसानों की दुगनी आय की बात की थी। आप ये 7 सालों में देखेंगे कि जो केंद्र सरकार का जो प्राइस है बढ़ाना है, सरकार 10 साल कांग्रेस के था, उसमें कितना अंतर है, अभी ये 7 सालों में कितना जो हर साल का बढ़ाना होता है, वो हमारे जो केंद्र में राशि, जो मिनिमम राशि जो किसानों को देना है, उसमें भी वो पूरी तरह विफल है। और सबसे बात है जो ये कोरोना महामारी। सीपत से प्रदीप पांडे की रिपोर्ट।